अस्सलाम वालेकुम मेरे आज़ीज़ साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस करना है गूगल एड्स सीपीसी। देखो, बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि यार मेरा सीपीसी क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है। मतलब $3 $4 $5 $6 $7 $10 $15 $20 सीपीसी गूगल एड्स की। हाउ इट इज़ पॉसिबल। आज मैं सारा का सारा वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि उससे आप अपने सीपीसी को बहुत ज़्यादा लोअर कर सकते हो। आज ये सब टाइटल भी आप देख सकते हो। जाहिर बात है, यूट्यूब के ऊपर आप थंबनेल देख चुके हो, 8 ways टू लोअर योर गूगल एड सीपीसी। सो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। मेक श्योर कि अगर आपने फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सो कर लीजिएगा। और मैं पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं, पॉइंट्स है, वो मैं 8 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जिसको आप फॉलो करेंगे। मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, 100% गारंटी नहीं, 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपकी सीपीसी बहुत ज़्यादा कम होंगे और आपको रिजल्ट के चांसेस ज़्यादा हैं कि लीड्स और सेल्स आए। सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये देखो, मैं अभी पॉइंट्स में बताऊंगा कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किस तरीके से होती है और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किस तरीके से होती है। उससे पहले ये है कि सिर्फ ये चीज़ समझने की है कि हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके लिए लोअर कॉस्ट लेकर आता है। मैं उसकी एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, ये अगर मेरा माउस आप देख रहे हो तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स रनिंग शूज़। ठीक है, अगर आप सिर्फ दो वर्ड्स को टारगेट कर रहे हो दैट मीन्स कि उसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू बेस्ट रनिंग शूज फॉर विंटर्स। इसके ऊपर कंपटीशन, जितना आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ जाओगे उतना कंपटीशन कम होगा और आपकी कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप अपने, बेशक जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होगा ऐसा ना हो कि वो इररिलेवेंट कीवर्ड्स हो, इररिलेवेंट क्लिक्स आए तो भी वो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगा। सो मेक श्योर कर ले कि आप माइक्रो निश में जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे होते हो, उसकी सर्विसेज आप बेच रहे होते हो, तो मेक श्योर कि उसमें आप एक ऐसी, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब ये देखो ना, ये बहुत माइक्रो लेवल के ऊपर आप टारगेटिंग कर रहे होते हो तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट बहुत कम लगेगा। सो मेक श्योर कि इसको आप माइंड में बिठा लो कि जब भी सीपीसी कॉस्ट, जो कीवर्ड आप गूगल एड्स के लिए सेलेक्ट करोगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के साथ जाए। ये भी मैं नहीं कहूँगा, अगर आपकी बजट अच्छी है तो आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, ये मैं नहीं कहूँगा। सेकेंड चीज़, सेकेंड पॉइंट है यूज न्यू मेच टाइप्स। ठीक है, अब देखो ना, इसमें गूगल एड्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ टाइप्स होती है, मेच टाइप्स। ये मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ। ब्रॉड मेच टाइप, फ्रेज मेच टाइप एंड एग्जैक्ट मेच टाइप। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रॉड मेच कीवर्ड, ब्रॉड मेच टाइप कीवर्ड्स किस तरीके से होती है और फ्रेज मेच टाइप कीवर्ड्स किस तरीके से होती है और एग्जैक्ट मेच टाइप कीवर्ड्स किस तरीके से होती है। तो हमेशा कोशिश कर ले कि अगर आप ब्रॉड यूज़ कर रहे हो तो फ्रेज की तरफ जाए, अगर फ्रेज यूज़ कर रहे हो तो एग्जैक्ट की तरफ जाए। तो ये ना हो कि एक टाइप के ऊपर आप जो है ना स्टिक रहे। ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। मैं आपको कुछ ये बता देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल ब्रॉड मेच क्या है। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग, ये सेम इट इज़ आपने छोड़ दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये ब्रॉड मेच टाइप कीवर्ड्स हो गया। सही है, ये ब्रॉड मेच टाइप हो गया। अच्छा, मैं आता हूँ अब फ्रेज की तरफ आता हूँ कि फ्रेज में सिर्फ ये कि आपने ये दो नुक्ते नज़र आ रही होगी। तो ये दो नुक्ते जब लास्ट और स्टार्ट और लास्ट में आए दैट मीन्स कि ये फ्रेज कीवर्ड, फ्रेज मेच टाइप कीवर्ड्स हो गया। अच्छा, लास्ट में आते हैं कि एग्जैक्ट मेच कीवर्ड्स। एग्जैक्ट टाइप मेच कीवर्ड कौन सा है, तो ये आपको दिख रहा होगा। ये तीनों मैंने बता दिए है कि ब्रॉड, फ्रेज एंड लास्ट में एग्जैक्ट है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लोग इन प्रैक्टिसेस को अपने
गूगल एडवर्टाइजिंग में डाल दीजिएगा। नंबर थर्ड पे आते हैं यूज नेगेटिव कीवर्ड्स। देखो जब भी आप एक दो तीन ऐड ग्रुप बना लेते हो गूगल एड्स के अंदर और उसमें दो तीन चार कीवर्ड्स ऐड करके, जाहिर बात है उसके ऊपर बहुत सारे क्लिक्स आएंगे। क्लिक्स के ऊपर आपने पे करना होगा गूगल को, ठीक है। जब आप गूगल को पे करेंगे जाहिर बात है आपकी कॉस्ट सीपीसी इंक्रीज होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक दफ़ा जब भी आप एड्स रन करने लगो तो उससे पहले आप कुछ रिसर्च कर लो कि उससे पहले आप नेगेटिव कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेच रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बार बार, खैर आप इसको कोई और एग्जांपल भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेच रहा हूँ फेसबुक एड्स सर्विसेज बेच रहा हूँ, ठीक है। फेसबुक एड्स सर्विसेज बेच रहा हूँ और लोग सर्च कर रहे हैं हाउ टू लर्न फेसबुक एड्स। मैं सर्विसेज भेज रहा हूँ और आगे से लोग हाउ टू लर्न फेसबुक एड्स और मेरा एड्स उनको शो होता है और वो लोग क्लिक करते हैं। जाहिर बात है वहाँ पर लैंडिंग पेज बना हुआ होता है, वहाँ पर वो हम लीड ले रहे होते हैं, बट वो सीखने की गर्ज से आया है। तो दैट मीन्स कि अगर वो किसी और नियत से आपके लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है और वो सर्च कर रहा है आपकी एड शो हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आपके लिए नेगेटिव कीवर्ड्स है। उसको आपने क्या करना है, हाउ टू लर्न फेसबुक एड्स को आपने एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स में लेना है और नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट में डालना है। दैट मीन्स कि ये बहुत 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 मतलब आपको जो सीपीसी है, आपकी सीपीसी को कम कर सकता है गूगल एड्स की जो सीपीसी है, ठीक है। सो मेक श्योर कि इसको आप प्रायोरिटी पे रखो। नंबर फोर पॉइंट्स की तरफ आते हैं, ट्राई न्यू कीवर्ड वेरिएशंस। अब देखो ना, हम शुरू में रिसर्च कर लेते हैं, एक थीम बना लेते हैं गूगल एड्स के लिए, ठीक है। एक थीम बना लेते हैं कि भाई इतने ऐड ग्रुप होनी चाहिए, उसके इतने इतने एड्स होनी चाहिए और इतने इतने कीवर्ड्स होनी चाहिए, वो फ्रेज में होनी चाहिए, ये एग्जैक्ट में होनी चाहिए, वो हम एक थीम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसी एड्स के ऊपर स्टिक होकर के बैठ जाते हैं, मतलब 5 दिन 10 दिन ट्राई करते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं आता है, हम उसको बंद कर देते हैं। बल्कि ऐसे नहीं होता है, अपने ट्राई न्यू वेरिएशन को ढूंढना है। न्यू वेरिएशन से मुराद ये है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक आप शूज़ बेच रहे हो, तो शूज़ से रिलेटेड आपने जो आपकी मेन सब निशेज हैं उसमें आप बिल्कुल माइक्रो गए, उसकी गूगल एड्स की कीवर्ड प्लानर के ज़रिए से आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी है जिसके ऊपर जितना जितना सर्चेस वगैरह आ रहे हैं। सो मेक श्योर कर लें कि डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स को आपने ट्राई करना है कि आपको नहीं पता होता है कि कौन सा कितना चलेगा, कौन सा कितना नहीं चलेगा। बट यस, जो गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर होता है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आप इसको मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें। मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर एक डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा और मैं ऑलरेडी मैं बना भी चुका हूँ, आप आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में नीचे देख सकते हो। बट वो वीडियो इतनी ज़्यादा वो नहीं है डिटेल से, बट वो बहुत पुरानी वीडियो है, बट मैं अभी अपडेटेड कुछ चीज़ें उसमें फीचर वगैरह ऐड किया गया है। सो मेक श्योर कि उसको आप फॉलो करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और इन फ्यूचर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। नंबर फिफ्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, चेंज योर बिडिंग स्ट्रैटेजी। देखो बिडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी ये नहीं है कि आपने शुरू में सीपीसी लिया या जो भी, मैं आपको दिखा देता हूँ, सीपीसी मैक्सिमम क्लिक कन्वर्जन और मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट सीपीए, टारगेट आरओएस एंड मोर। देयर इज अ लॉट ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजीज इन गूगल एड्स, बट आपने एक गूगल कीवर्ड जो सीपीसी यहाँ पर इनान सीपीसी है, दैट मीन्स कि हर दफ़ा जब भी चाहे वो मैक्सिमम क्लिक्स आप यूज़ कर रहे हो बिडिंग स्ट्रैटेजी, वहाँ पर भी आपको सीपीसी मैनुअल भी दे रहा होता है और आप ऑटोमेटेड के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम कन्वर्जन, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप मैनुअल तरीके से भी जा सकते हो और ऑटोमेटेड भी जा सकते हो। यानी मैनुअल आपने उसको ये देना होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे लिए लीड है, वो 100 से ज़्यादा की लीड्स मुझे नहीं चाहिए, $100 से ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे $100 के नीचे नीचे आप वहाँ पर मैनुअल बिड भी कर सकते हो। दैट मैनुअल बिड हमेशा मैं आप लोगों को एक सजेस्ट देना चाहूँगा, वो ये है कि जब भी मैनुअल बिडिंग करनी है तो मेक श्योर कि आपकी गूगल के अंदर कुछ डेटा मौजूद हो। ये ना हो कि आप बिल्कुल न्यू कैंपेन और न्यू एड्स जब
भी आपने स्टार्ट की और उस वक़्त आप मैनुअल बिडिंग कर रहे होते हो। हाँ, इन सम केसेस बहुत कम केसेस में आप मैनुअल सीपीसी रख सकते हो, मैनुअल बिडिंग कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट वर्किंग विदाउट गैदर एनी डेटा इन योर पिक्सल और इन योर ट्रैकिंग सिस्टम। सो मेक श्योर कि इसको आप माइंड में बिठा लीजिएगा। नंबर 6 पॉइंट की तरफ आते हैं, लोअर कीवर्ड बिट्स। अब देखो ना, हमें जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने हिसाब से बिडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कर ले कि अगर आपकी क्वालिटी स्कोर अच्छा है, आपकी लैंडिंग पेज प्रैक्टिस अच्छा है, लैंडिंग पेज की जो रेलेवेंसी है वो अच्छा है, तो आप लोअर बिट सीपीसी रख सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर के ऊपर गए और वहां पर जो मिनिमम है वो $2 है और जो मैक्सिमम है वो $8 से $10 है। तो आपने क्या करना है, आपने अगर आपको पता है कि भाई इसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है, बहुत सारे लोग जो है ना उसकी बिडिंग नहीं कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर $1 टू मैक्सिमम जो है ना वो $3 है, सॉरी। तो ये है कि मैक्सिमम वो $5 से $6 है और कम से कम जस्ट कुछ सेंट्स है। तो मेक श्योर कर ले कि आप $1 ही रखे या कुछ सेंट्स ही रखे। तो ट्राई करो, टेस्ट करो उसको 4 से 5 6 दिन के लिए, क्योंकि इसकी जो टेस्टिंग है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ऐसे नहीं है कि आपने एक मतलब कुछ ही दिनों में आपको पता चलने वाला है, ऐसे नहीं है। इट टेक सम टाइम, ओके। सो मेक श्योर कि इसको आप अपने प्रैक्टिस का हिस्सा बना लीजिएगा। नंबर 7 पॉइंट की तरफ आते हैं, फोकस ऑन क्वालिटी स्कोर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमेशा जब भी आपकी क्वालिटी स्कोर बेस्ट होगी, उतना ही आपकी जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, वो उतना ही कम होगा। कहने का क्या मतलब है कि फोकस ऑन क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर से क्या मुराद है? क्वालिटी स्कोर मींस के एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट। इसके 3 पोर्शन है, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, एड रेलेवेंसी और यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें बेस्ट होगा ना, तो दैट मीन्स कि आपकी क्वालिटी स्कोर, वो आपको खुद स्कोर दे रहा होता है। गूगल एड्स के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर आपको स्कोर दे रहा होता है कि भाई 1 to 10 होता है ना, मैक्सिमम 10 होता है और कम से कम 1 होता है, ठीक है। तो वहां पर भी आपने देखना होगा कि भाई मेरे क्वालिटी स्कोर कम है, दैट मीन्स कि मेरे मैं जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ या तो उसमें इशू है, या तो जिस टाइटल को मैं कर रहा हूँ उसमें इशू है, या लैंडिंग पेज के अंदर जो मैं सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ वो लैंडिंग पेज के अंदर नहीं है, या फिर बिडिंग बहुत कम मैंने कर रखी है। दैट मीन्स कि क्लिक थ्रू रेट, जब जाहिर बात है आप बिडिंग कम रखेंगे तो वहां पर सीटीआर कम आएंगे, दैट मीन्स कि आपकी क्वालिटी स्कोर गिर जाएगा, ठीक है। तो बिडिंग इसके साथ इंक्लूडेड है, सही है। तो आप बिडिंग और क्वालिटी स्कोर प्लस, मतलब इन दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो इसकी इज इक्वल टू आपका जो पोजीशन है, रैंक है गूगल के अंदर, वो निकल करके आता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, मेक योर एड्स मोर रेलेवेंट। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो, रेलेवेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन गूगल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हो मोबाइल, और मोबाइल बेच रहे हो और मैं सर्च करता हूँ कि लैपटॉप, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेनोवो लैपटॉप इन इन इस्लामाबाद, राइट। सो मैं ये सर्च कर लेता हूँ और मेरे सामने मोबाइल का एड्स शो होता है। तो मोबाइल का एड्स नहीं, वैसे मोबाइल का टाइटल है सब कुछ, कीवर्ड वगैरह टाइटल सब कुछ सेम है, बट मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लैंडिंग पेज के ऊपर जाता हूँ, वहां पर मुझे मोबाइल के पिक्चर्स वगैरह वो दिख रहे होते हैं। तो ये मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा तो लोग बेवकूफ़ इतने तो नहीं होते हैं, बट मैं ये कहने का मतलब ये है कि लोग सर्च कर रहे होते हैं, वो लैपटॉप को ढूंढ रहे होते हैं और आप एड्स दिखा रहे हो मोबाइल के। तो दैट मीन्स कि वो रेलेवेंसी नहीं है। यानी कि एड लैंडिंग पेज के अंदर कुछ और कंटेंट उन्होंने भरा हुआ होता है, कुछ और तरह की वीडियोस रखे हुए होते हैं, टाइटल जो है ना वो उन्होंने कुछ और कीवर्ड रखे हुए होते हैं, और लोग जब सर्च कर रहे होते हैं, जाहिर बात है वो इररिलेवेंट होंगे ना। जब इररिलेवेंट होंगे आपके कॉस्ट इंक्रीज होगा,
आपको कोई ना लीड आएगा ना कोई सेल मिलेगा। दैट मीन्स कि आपकी जो गूगल एडवर्टाइजिंग है वो डेड। तो मेक श्योर कि इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप अपने माइंड में बिठा लो कि इन प्रैक्टिसेस को गूगल एडवर्टाइजिंग के अंदर आप अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लो। सो इट विल हेल्प अ लॉट, बिकॉज इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन द लास्ट 3 years। सो मेक श्योर कि आप इन स्टेप्स को या इन जो प्रैक्टिसेस है इसको आप अपने जब भी गूगल एडवर्टाइजिंग आप कर रहे होते हो उसमें आप डाल दीजिएगा। सो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक फैज़ डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है, सो मेक श्योर कर लीजिएगा। मैं आने वाले वक्तों में बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, चाहे फेसबुक एड्स हो, गूगल एड्स हो, टिकटॉक एड्स हो, क्योंकि मेरी खुद अपनी जो एबिलिटी है वो एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।